ऑस्ट्रेलिया में एक प्रोफेसर को माइक्रोफोन पर बुलाया जाता है ताकि वह भाषण दे सके। वह एक मूर्खतापूर्ण मजाक से शुरू करता है, लेकिन फिर वह एक बुरा मजाक करता है जिससे सभी हैरान रह जाते हैं। समिति की एक महिला उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इसके बजाय प्रोफेसर उसकी एक उंगली काट देता है। सभी लोग घबराकर भाग जाते हैं जबकि प्रोफेसर नैपकिन से उंगली साफ करता है। जल्द ही पुलिस आ जाती है और जब प्रोफेसर सहयोग करने से इनकार कर देता है तो उसे गोली मार दी जाती है। अपनी अंतिम सांसों के साथ प्रोफेसर अपने बचते फोन तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। लुइसियाना में एलियट अपनी गर्भवती प्रेमिका शेल्बी को अलविदा कहता है, जिससे वह कुछ दिनों में शादी करने वाला है। फिर वह काम पर जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसे ग्राहकों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करने के कारण नौकरी से निकाल दिया जा रहा है। ये खबर न केवल आने वाली शादी और बच्चे के कारण बल्कि इसलिए भी भयानक है क्योंकि एलियट को अपने मानसिक रूप से विकलांग भाई की देखभाल के लिए अपने बीमा की आवश्यकता है। इसके बाद एलियट अपने भाई माइकल को देखने जाता है, जो ये खबर सुनकर बहुत डरा हुआ है। बिना बीमा के आउटपेशेंट देखभाल के लिए भुगतान किए माइकल को वापस मानसिक संस्थान में भेज दिया जाएगा, जो वह नहीं चाहता क्योंकि वहां उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। इसके बाद एलियट मदद मांगने के लिए अपने दुर्व्यवहार करने वाले पिता सैमसन से मिलने जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि सैमसन ने अपनी सारी सेवानिवृत्ति निधि खो दी है और अब उसे अपने बेटे के साथ जाना होगा। उस रात माइकल एलियट से उसे स्टोर तक ले जाने के लिए कहता है ताकि वह अपनी दवा ले सके। यात्रा के दौरान माइकल बताता है कि यह कितना अजीब था कि उनके पिता केवल बाद में ही बुरे हो गए जब उन्होंने जादुई तरीके से अधिक पैसे कमाना शुरू कर दिया। माइकल को छोड़ने के बाद एलियट ट्रैफिक लाइट पर रुकता है और उसके चेहरे के चारों ओर मक्खी के चक्कर लगाने से परेशान हो जाता है। ट्रैफिक लाइटें अजीब तरह से अभी भी लाल हैं, तभी अचानक एलियट को एक अनजान नंबर से कॉल आती है, जिसकी रिंगटोन उसने नहीं चुनी थी। एक रहस्यमयी आवाज उसे उसके पूरे नाम से पुकारती है और घोषणा करती है कि एलियट को एक बहुत ही अनोखे गेम शो के लिए चुना गया है, जिससे उसे ढेर सारा पैसा मिल सकता है। जब एलियट आगे निकलने की कोशिश करता है तो आवाज बताती है कि उसे उसके बारे में सब कुछ पता है। जब वह 9 साल का था तब उसकी मां एक कार दुर्घटना में मर गई थी। उसके पास छात्र ऋण, क्रेडिट कार्ड ऋण और सोने में परेशानी है। आवाज ये भी जानती है कि कार में एक मक्खी है और एलियट को उसे मारने के लिए कहती है। अगर वह सफल होता है तो उसे 1000 रुपये देने का वादा करती है। नाराज होकर एलियट जल्दी से मक्खी को मारता है और उसे मार देता है। जैसे ही वह ऐसा करता है उसके फोन पर एक संदेश आता है जिसमें कहा जाता है कि पैसे उसके बैंक खाते में जमा हो गए हैं। चिंता में पड़कर एलियट ये देखने के लिए कार से बाहर निकलता है कि कोई उस पर जासूसी तो नहीं कर रहा है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई देता। उस समय आवाज फिर से कॉल करती है और एलियट को बताती है कि उसकी अगली चुनौती ठीक $3622 के लिए मक्खी को निगलना है, जो कि शेल्बी के क्रेडिट कार्ड पर बकाया है। वॉइस कॉल समाप्त होने के बाद ट्रैफिक लाइट आखिरकार हरी हो जाती है। कुछ मिनट बाद एलियट घर पहुंचता है और अपने बैंक खाते को ऑनलाइन चेक करता है, जिससे ये पुष्टि होती है कि पैसे जमा हो गए हैं। फिर एलियट मक्खी को निकालता है और उसे खा जाता है, जिससे अगली पुरस्कार राशि तुरंत उसके खाते में आ जाती है। आवाज फिर से आती है और कहती है कि सिर्फ 36 घंटों में एलियट बहुत अमीर बन सकता है। उसे सिर्फ 11 और चुनौतियां पूरी करनी हैं, जो खेल में आगे बढ़ने के साथ साथ उसकी कीमत में भी वृद्धि करेंगी। अगर वह अंत तक पहुंच जाता है तो उसे $60 लाख मिलेंगे। अगर वह किसी भी चुनौती में विफल हो जाता है तो खेल समाप्त हो जाता है और एलियट उस समय तक कमाए गए सारे पैसे खो देता है। नियमों का पालन करना होता है और आवाज एलियट को उन्हें सुनने के लिए अकेले रहने को कहती है। इसलिए जब एलियट शेल्बी को उसके कमरे से बाहर जाते हुए देखता है तो वह उसे बचने के लिए घर के चारों ओर घूमना शुरू कर देता है। अंततः बाथरूम में छिप जाता है। किसी को भी गेम के बारे में बताना, आयोजकों से संपर्क करने का प्रयास करना या गेम में हस्तक्षेप करना भी हार के रूप में गिना जाएगा। एलियट डील स्वीकार करने के लिए एक दबाता है और आवाज उसे पंजीकरण पूरा करने के लिए मैं गोल्डन टॉड के साथ नृत्य करूंगा गाने के लिए कहती है। फिर आवाज कहती है कि अगली चुनौती कल आएगी और फोन काट देती है। एलियट वापस शेल्बी के पास जाता है और उसे बताता है कि वह उसे अपनी पीठ से हटाने के लिए एक सरप्राइज का आयोजन कर रहा है। अगले दिन एलियट शेल्बी और उसके माता पिता के साथ पार्क में जाता है, लेकिन वह कॉल के बारे में सोचना बंद नहीं कर पाता। जैसे ही उसका फोन बजता है वह समूह छोड़ देता है और अगली चुनौती सुनता है। उसे $5000 के लिए 5 मिनट में एक बच्चे को रुलाना होगा। एलियट पार्क के चारों ओर देखता है और एक छोटी लड़की को भागते हुए देखता है, इसलिए वह उसका रास्ता रोकता है और उसे बताता है कि उसके माता पिता उसे अनाथालय में छोड़ने जा रहे हैं। जब वह उस पर विश्वास नहीं करती है तो वह बस उस जोड़े की ओर इशारा करता है और कहता है कि इसीलिए वे अभी बात कर रहे हैं। लड़की अंततः परेशान हो जाती है और रोती है क्योंकि वह परिवार के पास वापस जाती है और एलियट को पैसे की पुष्टि करने वाला एक संदेश मिलता है। इसके बाद वह अपने समूह को उनकी चीजें उठाने में मदद करने के लिए जल्दी करता है और शेल्बी के साथ कार में बैठ जाता है और लड़की के माता पिता उसके पीछे दौड़ते हैं और उसकी कार पर कूड़े का डिब्बा फेंकते हैं। कुछ मिनट बाद युगल सैमसन को लेने के लिए चर्च पहुंचता है, जबकि शेल्बी उसे व्हीलचेयर पर वापस लाने में मदद करने में फंसी हुई है। एलियट को एक नई चुनौती के साथ कॉल आती है। उसे अंधे बच्चों द्वारा हस्तनिर्मित एक जन्म दृश्य को जलाना होगा।
शेल्बी सैमसन को बाथरूम में ले जाती है और उसे बच्चे और उनकी शादी के बारे में उसकी सभी शिकायतों से निपटना पड़ता है, जिससे पता चलता है कि वह काफी नस्लवादी है। यह उसे अपने जिपर के साथ मदद करने के लिए कहने से नहीं रोकता है। इस बीच इलियट इस अवसर का उपयोग जन्म के दृश्य को चुराने के लिए करता है और उसे पिछवाड़े में ले जाता है, जहां वह उसमें आग लगाता है और तुरंत उसे आग लग जाती है। हालांकि वह आग पर काबू पाने में विफल रहता है, जो जल्द ही वास्तविक चर्च तक फैल जाती है। इलियट आग बुझाने वाले यंत्र से आग बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। घबराकर वह अलार्म चालू करने के लिए दौड़ता है। फिर वह शेल्बी और सैमसन को जल्दी से वहां से निकलते हुए पाता है। बाहर उसे एक और कॉल आती है, जिसमें उसे बताया जाता है कि एक बार जब वह तैयार हो जाए तो उसे बेघर व्यक्ति का सड़क पार करके पीछा करना चाहिए। इलियट तुरंत शेल्बी को अपने पिता के पास छोड़ देता है, उसके अजीब व्यवहार के बारे में उसके विरोध को अनदेखा करते हुए। पुलिस स्टेशन में छोटी लड़की के माता पिता उसी समय घटना की रिपोर्ट कर रहे हैं जब बेघर व्यक्ति ने बताया कि एक आदमी ने उसे एक शुतुरमुर्ग और उसके कपड़े और शॉपिंग कार्ट के लिए 1000 रुपये की पेशकश की। हालांकि वह सामान लेकर भाग गया। दोनों पीड़ितों द्वारा दिया गया विवरण मेल खाता है और जासूस चिलकोट को मामले में दिलचस्पी हो जाती है, खासकर तब जब एक नई रिपोर्ट आती है जिसमें कहा गया है कि उसी आदमी ने चर्च में आग लगाई थी। जैसे ही चिलकोट ने घोषणा की कि वह खुद जाएगा, एक अधिकारी कुख्यात शुतुरमुर्ग के साथ आता है। इस बीच इलियट ने बेघर आदमी के कपड़े पहन लिए हैं और छठी चुनौती पूरी कर रहा है, जो उसे एक बहुत पुराने घर में ले जाती है। $50,000 के लिए उसे 6B के आदमी को शाम 4 बजे से पहले एक कप कॉफी के लिए बाहर ले जाना होगा। इलियट को लगता है कि यह बहुत आसान है, लेकिन जब वह अपार्टमेंट में प्रवेश करता है तो वह टब में मृत आदमी को देखकर परेशान हो जाता है। आवाज बताती है कि आदमी ने खुद को मिटा दिया है, लेकिन इससे इलियट को रुकना नहीं चाहिए। खेल जीतने के लिए दृढ़ संकल्पित इलियट सड़न की गंध को छिपाने के लिए पूरे शरीर पर फ्रेशनर छिड़कता है और उसे बेघर आदमी की शॉपिंग कार्ट में अपार्टमेंट से बाहर खींचता है, उसे ऐसी स्थिति में रखना सुनिश्चित करता है जैसे वह जीवित दिखे। भोजनालय में वह शरीर के चेहरे को टोपी से ढकता है और वेट्रेस के साथ अभद्र व्यवहार करता है क्योंकि वह उसका ऑर्डर लेने में बहुत देर कर रही है। घड़ी में सिर्फ 1 मिनट बचा था, तभी पुलिस अधिकारियों का एक समूह भोजनालय में घुस आया और इलियट के ठीक पीछे बैठ गया, जिससे वह घबरा गया। वेटर ने उन्हें पहले कॉफी परोसी, जिससे इलियट के पास उनसे एक कप चुराने और उसे समय रहते अपनी मेज पर रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। उसके फोन पर एक संदेश आया जिसमें पुष्टि की गई कि उसे पैसे मिल गए हैं, लेकिन अब अधिकारी नाराज हैं। इलियट माफी मांगता है और पुलिस को आवाज लगाते हुए टेबल पर ढेर सारे पैसे गिरा देता है क्योंकि वे उनकी कॉफी में शराब मिला रहे थे। इससे वे पीछे हट जाते हैं और इलियट भागने में सफल हो जाता है। फिर उसे आवाज से कॉल आती है, जो पुलिस की चाल से इतना प्रभावित होता है कि वह इसे 7वीं चुनौती मानता है। हालांकि आवाज ये भी कहती है कि माइकल की फाइल पहले से ही समीक्षा के लिए चिन्हित की जा रही है क्योंकि बीमा कंपनी ने अपना समर्थन वापस ले लिया है। माइकल एक शांत सड़क पर निकलता है और एक बस को मास्क पहने एक मूक व्यक्ति द्वारा चलाया जाता हुआ पाता है, इसलिए वह बस में चढ़ जाता है। इस बीच दिन में पुलिस शव को ले जा रही है और चिलकोट को एक कार्ड मिलता है जो भुगतान करते समय इलियट के बटुए से गिर गया था। वह वोगलर नामक एक अजीब आदमी को वेट्रेस से बात करते हुए देखता है, लेकिन उससे पूछताछ करने से पहले ही वह चला जाता है। वेट्रेस चिलकोट को बताती है कि वोगलर ने खुद को एक रिपोर्टर बताया है और उसके पास एक कागज छोड़ा है जिसमें उसकी संपर्क जानकारी है, जिसे चिलकोट अपने पास रख लेता है। कुछ क्षण बाद चिलकोट वोगलर से उसके ट्रेलर में मिलने जाता है, लेकिन वोगलर तुरंत भाग जाता है और एक गेट के पीछे छिप जाता है, जिसे वह चिलकोट को उसका पीछा करने से रोकने के लिए बंद कर देता है। वह दावा करता है कि पुलिस उनके लिए काम कर रही है और चिलकोट को इलियट को मारने के लिए कहता है, फिर वह चला जाता है। चिलकोट ट्रेलर की तलाशी लेने का फैसला करता है और पूरे देश में हो रहे खेल के बारे में बहुत सारी जानकारी पाता है और यहाँ तक कि एक प्रतीक भी जो संगठन का लोगो लगता है। इलियट की बात करें तो वह अभी भी बस में है जब उसे अगला कॉल आता है। आवाज उसे अपना लाइब्रेरी कार्ड निकालने के लिए कहती है, लेकिन इलियट को वह बटुए में नहीं मिलता। इसका मतलब है कि पुलिस को अब उसकी पहचान पता चल गई है और उसे 10 साल की जेल हो सकती है। हालांकि आवाज बताती है कि अगर वह गेम खत्म कर देता है तो वह सभी आरोपों से बच जाएगा। देर रात बस इलियट को एक मोटल में छोड़ती है और वह कमरा 8 में जाता है, जहां उसे चाबी के छल्ले पर संगठन का लोगो मिलता है। कमरे के अंदर एक नज और जॉन नाम का एक लड़का है जो उसे पहचानता है। पता चलता है कि वे एक साथ स्कूल जाते थे और जॉन हमेशा इलियट को परेशान करता था। जैसे ही नजारी निकालती है, इलियट को एक कॉल आती है जिसमें उसे जॉन का हाथ काटने के लिए कहा जाता है। इलियट ऐसा करने से मना कर देता है, लेकिन जब वह जॉन से पूछता है तो वह ऐसा करने के लिए तैयार हो जाता है। इसका मतलब है कि उसे इसके लिए पैसे मिल रहे हैं। इलियट ऐसा करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन नर्स जॉन को केवल लोकल एनेस्थेटिक देती है, इसलिए इलियट जॉन के जागते रहने पर ऐसा करने से डरता है। जीतने के लिए बेताब जॉन इलियट का अपमान करना शुरू कर देता है और उसे स्कूल में उसके और उसके भाई के साथ की गई सभी हरकतों की याद दिलाता है, जिसमें माइकल के चेहरे पर पेशाब करना भी शामिल है। आखिरकार इलियट एक झटके में हाथ काट देता है और जॉन दर्द से चिल्लाता है और खून हर जगह फैल जाता है। इसके बाद इलियट जॉन को अपनी कार में बिठाता है और उसे अस्पताल ले जाता है। जाने से पहले एक नर्स को उसका हाथ और बैग दे देता है।
बाहर निकलते समय वह जॉन के भाई को देखता है और याद करता है कि वह भी उसे परेशान करता था, इसलिए वह एक कुर्सी पकड़ता है और उसे 2 बार तब तक मारता है जब तक वह टूट नहीं जाती। फिर उसे एक संदेश मिलता है जिसमें पुष्टि की जाती है कि अंतिम कार्य चुनौती 9 है। इस बीच पुलिस इलियट के घर की तलाशी ले रही है ताकि उसके अगले गंतव्य के बारे में सुराग मिल सके। कुछ घंटों बाद इलियट अपनी शादी के लिए आयोजित अभ्यास रात्रिभोज में पहुंच जाता है। वह सभी को नमस्ते कहता है, लेकिन जल्दी से एक कोने में चला जाता है, उत्सुकता से अगली कॉल का इंतजार करता है। आखिरकार आवाज आती है और कहती है कि चैलेंज $10 मिलियन का होगा। जब इलियट की बारी आती है तो उसे टोस्ट देने के लिए इंटरनेशनल कम्युनिस्ट एंथम गाते हुए कमरे को नष्ट करना पड़ता है। टूटने वाली हर चीज को तोड़ना पड़ता है और फूलों पर पेशाब करना पड़ता है, साथ ही गाने के बोल उसकी जैकेट की जेब में होते हैं। जब भाषण का समय आता है तो पुलिस माइकल को ढूंढती हुई आती है और उस पर सार्वजनिक रूप से नग्न होने का आरोप लगाती है। शेल्बी की मां सभी मेहमानों को दूसरे कमरे में भेज देती है, जबकि इलियट अपने भाई के बारे में चिंता करता है, ये जानते हुए कि यह घटना उसे एक भयानक संस्था में भेज देगी। पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए इलियट चुनौती को आगे बढ़ाने का फैसला करता है और वह गाना गाते हुए गिलास तोड़ना शुरू कर देता है। माइकल भागने का मौका लेता है और इलियट माइक्रोफोन स्टैंड पकड़कर कमरे में सब कुछ नष्ट करना शुरू कर देता है, साथ ही पुलिस पर कपकेक भी फेंकता है। जब अधिकारी उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो इलियट उन्हें दूर रखने के लिए खुद को मिटाने की धमकी देता है और फूलों पर पेशाब करने लगता है। फिर इलियट इमारत से बाहर भागता है और दरवाजा बंद करने के लिए कुर्सी लगाता है। हालांकि अगली कॉल उसे बताती है कि उसकी 11वीं चुनौती गिरफ्तार होना है, इसलिए उसके पास कुर्सी हटाने और पुलिस को उससे निपटने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। बाद में स्टेशन पर उससे घंटों पूछताछ की जाती है और एक पुलिस वाला उसके सभी अपराधों की सूची बनाता है। इलियट को ऐसी चीजें दिखती हैं जो उसने नहीं की हैं, जिससे उसे एहसास होता है कि कोई और भी खेल खेल रहा है। मुख्य कार्यालय में चिलकोट को खबर से पता चलता है कि वोगलर की आर.वी. में आग लगा दी गई थी। चिलकोट इलियट के साथ कुछ समय बिताना चाहता है, लेकिन उसका वरिष्ठ अधिकारी उसे मना कर देता है। जब इलियट आखिरकार अकेला रह जाता है तो वह कुर्सी के निचले हिस्से को तोड़ देता है और पुलिस के आने का इंतजार करता है। कुर्सी के टुकड़े का इस्तेमाल करके उसे धमकाता है कि वह उसे बंदूक दे दे। फिर वह पुलिस वाले को ढाल की तरह इस्तेमाल करता है और अपना फोन वापस मांगता है। पुलिस पहले से ही एक योजना बना रही है, इसलिए इलियट दूसरे कमरे में चला जाता है और अगली कॉल आने तक दरवाजा बंद कर देता है। आवाज पुष्टि करती है कि एक और खिलाड़ी है और अगर वह व्यक्ति 13 चुनौतियों को पहले पूरा करता है तो उसे पुरस्कार मिलता है, जबकि इलियट को जेल हो जाती है। पुलिस वाला अपनी बंदूक वापस पाने की कोशिश करने के लिए ध्यान भटकाने का इस्तेमाल करता है, लेकिन इलियट गलती से गोली चला देता है और अधिकारी के पैर में गोली लग जाती है। दूसरे पुलिस वाले दरवाजा गिराने ही वाले हैं, इसलिए इलियट एक कुर्सी पकड़ता है और खिड़की से कूद जाता है और एक कूड़ेदान पर गिर जाता है। उसका फोन गिर जाता है और वह उसे वापस लेने के बारे में सोचता है, लेकिन चिलकोट खिड़की से उस पर बंदूक तान रहा है और वहां और भी पुलिस वाले आ रहे हैं, इसलिए उसके पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। कुछ मिनट बाद इलियट सड़क पर एक अनजान आदमी से फोन चुराता है और उसे पकड़कर चिल्लाता है कि उसे पता है कि उस पर नजर रखी जा रही है और वे उसे इस नए फोन पर कॉल कर सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। उस समय एक महिला वहां से गुजरती है और इलियट उसे परेशान करना शुरू कर देता है, ये सोचकर कि वह भी खेल का हिस्सा है और उसके घर तक उसका पीछा करता है। कुछ घंटों के बाद इलियट आखिरकार स्वीकार करता है कि महिला सिर्फ एक निर्दोष दर्शक थी और माफी मांगती है, लेकिन वह अचानक अपना माफी भरा चेहरा बदल देती है और गंभीर हो जाती है। वह बाहर जाती है और इलियट से उसके कपड़ों के हैंगर की रस्सी ठीक करने के लिए कहती है ताकि वह फिर से खड़ा हो जाए। जब वह ऐसा करता है तो उसे एक संदेश मिलता है जिसमें कहा जाता है कि उसने चुनौती 12 पूरी कर ली है और उसे 1 मिलियन का भुगतान किया गया है। उस समय बाइकर्स का एक समूह उस क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है और जब इलियट करीब से देखता है तो उसे पता चलता है कि कपड़े का हैंगर सड़क के उस पार जाता है और बाइकर्स का सिर काट देगा। वह तुरंत इसे नीचे रख देता है और ड्राइवर सुरक्षित रूप से पार हो जाते हैं। फोन पर पुष्टि करने के लिए पास में रुकते हैं कि उन्होंने अपनी चुनौती पार कर ली है। हालांकि खिलाड़ी दूर से दिखाई देता है और दूसरा तार लगाता है, जिससे इलियट युवाओं को चेतावनी देने के लिए भागता है। उसे सुना नहीं जाता है और जब बाइकर्स अपनी अगली चुनौती के लिए वापस ड्राइव करते हैं तो वे जाल में फंस जाते हैं और वे सभी मारे जाते हैं। नरसंहार को देखकर इलियट रोने लगता है क्योंकि वह एक मृत व्यक्ति के बैग से बचते हुए फोन को उठाता है। आवाज उसे उसके $1 मिलियन पर बधाई देती है और दर्शकों के सवाल पढ़ना शुरू कर देती है, लेकिन इलियट फोन फेंक देता है और घोषणा करता है कि वह अब और नहीं खेलना चाहता। इस बीच चिलकोट आखिरकार वोगलर को एक बार में पाता है और उसे धमकी देता है कि अगर वह गिरफ्तार नहीं होना चाहता तो उसे जो कुछ भी पता है उसे साझा कर देना चाहिए। वोगलर अपनी सारी रिसर्च दिखाता है, खेल के नियमों को समझाता है और बताता है कि उसकी पत्नी ने कुछ साल पहले ये खेल खेला था, लेकिन अपने कुत्ते को खाने के बाद वह इस खेल के दौरान मर गई। तब से वोगलर आयोजकों को खोजने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दशकों पहले शुरू हुए इस खेल में कई मशहूर घटनाएं शामिल हैं, जिनमें कैनेडी की हत्या भी शामिल है। वोगलर बताते हैं कि 13वीं चुनौती हमेशा एक जैसी होती है, खिलाड़ी को अपने परिवार के किसी सदस्य को मारना होता है।
एलियट की बात करें तो वह सड़क पर चल रहा है, तभी उसे अचानक एक फोन की घंटी बजती हुई सुनाई देती है, जिसमें उस आवाज की रिंगटोन है। वह भीड़ में उसे ढूंढने लगता है और एक व्यक्ति को भागते हुए देखता है, इसलिए वह उनका पीछा करते हुए एक मनोरंजन पार्क में चला जाता है। अचानक दूसरा खिलाड़ी आइसक्रीम ट्रक स्टॉर्ट करता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन एलियट समय रहते बच जाता है। ट्रक चला जाता है और एलियट उनका पीछा करते हुए एक बेतरतीब कार पर चढ़ जाता है और ग्लव कंपार्टमेंट में पहले से ही उसका इंतजार कर रहा एक और फोन पाता है। आवाज उसे याद दिलाती है कि किसी दूसरे खिलाड़ी की प्रगति में हस्तक्षेप करना नियमों के विरुद्ध है और उसे अंतिम चुनौती के बारे में बताने की कोशिश करती है, लेकिन एलियट फोन को खिड़की से बाहर फेंक देता है। आखिरकार ट्रक रुक जाता है और एलियट उसे अपने पुराने घर में पाकर चौंक जाता है। वह अंदर भागता है और सैमसन को शांति से खाना खाते हुए पाता है। शौचालय की आवाज बताती है कि बाथरूम में कोई और है, लेकिन यह माइकल निकलता है। एलियट ये जानकर हताश हो जाता है कि माइकल हमेशा से ही दूसरा खिलाड़ी रहा है और वह अंतिम चुनौती जानता है, परिवार के किसी सदस्य को मारना। उसने अपने बैग में एक हथियार छिपा रखा है ताकि वह सैमसन को मार सके, क्योंकि उसने बचपन में उन पर हमला किया था। एलियट उसे शांत करने की कोशिश करता है और बहस शुरू हो जाती है, लेकिन सैमसन उन्हें बीच में रोककर यह खुलासा करता है कि उसने उस दिन गेम खेला था और उसे जीतने के लिए अपनी पत्नी को मार डाला था। तब से वह अपने अपराध के बोझ के साथ जी रहा है और इसीलिए वह इतना दुखी आदमी बन गया है। गुस्से में एलियट पुलिस की बंदूक निकालता है और माइकल को दूसरे कमरे में इंतजार करने के लिए कहता है। जब वह गोली चलाने के लिए तैयार होता है तो सैमसन उसे बताता है कि वह नहीं चाहता कि उसका बेटा भी उसी तरह खेल में फंस जाए जैसा कि वह फंस गया था, और अचानक चाकू का इस्तेमाल करके खुद को मिटा देता है, जिससे एलियट जीत नहीं पाता। अब माइकल डर जाता है क्योंकि उसे लगता है कि एलियट उसे मार देगा, इसलिए वह अपना बैग निकालता है और दावा करता है कि उसे केवल अपनी दवा चाहिए। सबसे बुरा मानकर एलियट घबरा जाता है और माइकल को पहले गोली मारता है, लेकिन तुरंत पछताता है। वह अपने भाई के पास भागता है और माइकल स्वीकार करता है कि वह केवल बदलाव के लिए कुछ जीतना चाहता है, लेकिन फिर एलियट को चाकू मार देता है, जो तुरंत दूर चला जाता है। माइकल उसे बार बार चाकू मारने की कोशिश करता है, लेकिन गोली लगने के बाद भी खून बहता रहता है और वह मर जाता है। उसके फोन पर एक जिंगल बजता है और घोषणा करता है कि उसने जो भी पैसे कमाए थे वे हार गए हैं, और फिर एलियट विजेता घोषित होता है। इस बीच चिलकोट अपने ट्रक को चाबी के छल्ले से खोलता है, जिस पर गेम का लोगो लगा होता है, जिसका मतलब है कि वह उनके लिए काम करता है। उसने वोगल को बहुत ज्यादा जानने के कारण मार दिया है और अब वह उसके सारे शोध को जला रहा है। इसके बाद वह सैमसन के कमरे में भी शवों को जलाने के इरादे से जाता है, लेकिन एलियट उसे पकड़ लेता है। चिलकोट बताता है कि एलियट को चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि उसका काम सभी गेम अपराधों को छुपाना और सबूतों को मिटाना है, लेकिन एलियट बदला लेने के लिए बहुत उत्सुक है और मौके पर ही चिलकोट को गोली मार देता है। इससे एलियट अयोग्य हो जाता है और वह तुरंत $6 मिलियन खो देता है। कुछ क्षण बाद एलियट शेल्बी को फोन करके ये सुनिश्चित करता है कि वह ठीक है। शेल्बी कहती है कि किसी ने उसे फोन करके उसे मक्खी खाने के लिए कहा था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, इसलिए एलियट राहत की सांस लेता है। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप इसी तरह के और वीडियो देख सकें।